ये और बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। भारत ने भी चिंता व्यक्त की है। भारत ने जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनसे अपील की है कि जल्द से जल्द सीरिया छोड़ दें। जो भारतीय हैं जिनकी यात्रा होती है सीरिया की, उनको लेकर भी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है और ये अपील की जा रही है कि सीरिया की यात्रा से यहाँ पर बचें। आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सीरिया में देखने को मिल रही है और जिस तरीके की चिंता भारत ने व्यक्त की है, जिस तरीके से लोग वहां पर विस्थापित हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, विस्थापित का तो प्रभाव हम नहीं कह सकते हम पर ज्यादा पड़ेगा। इसका प्रभाव तो यूरोप पर पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं सीरिया रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था 2015-16 में भी, तो ज्यादातर जो किया गया था उनको यूरोप के देशों के द्वारा किया गया था कि हम यूरोप की ओर एंट्री करेंगे, और काफी देशों ने उस समय यूरोप के देशों ने शरण भी दी थी सीरियन रिफ्यूजी को। और उसका हम इम्पैक्ट देखें आज भी क्या है, यूरोप में इस बात को लेकर बड़ा हंगामा कि उस समय शायद हमने गलती कर दी थी, उसको लेकर भी बहुत सारे देशों में, चाहे हम लोग फ्रांस की बात करें, वहां भी इस प्रकार के मुद्दे बन गए। रही बात कि भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली देखिए अगर इस प्रकार के वोट चलते हैं, इस प्रकार के हमारे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अगर रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि भारत को किसी भी देश के साथ में, क्योंकि भारत तो रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, दोनों के साथ ही एक क्लोजर अलाइंस के रूप में अपने आप को देखता है, और दोनों को मैनेज करना, यानी मैनेज करना, मेंटेन करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। असद सरकार अगर गिरती है वहां पर, मान लीजिए अगर आपका जो राइवल ग्रुप है अमेरिका वगैरह पूरा एक्टिव होकर असद को वहां पर अगर गिराते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान और रशिया के लिए क्या होगा, एक डैमेज वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि असद वहां से जाए, क्योंकि असद के रशिया से बहुत अच्छी क्लोजली क्या है, ट्राइज है। हो सकता है फिर इस वॉर का क्या हो सकता है कि सीरिया से आगे बढ़कर भी ये एक्सलेट हो, तब हम पर जाके प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सीरिया से अभी हमारे बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं है कि हम क्या उस पर ऑयल पे हमारी डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है, या हमारा उसमें बहुत ज्यादा कोई इस प्रकार की निर्भरता, या सीरिया की हम पर, सीरिया की थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न के मामलों में भारत से वो क्या कर सकता है, ट्रेड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमारी एम्बेसी है या हमारे कुछ लोग वहां पर विजिट करने के लिए गए हुए हैं, कुछ घूमने गए हुए हैं, उन सबको वापसी को लेकर। पर बात है कि देखिए दुनिया में कहीं भी अगर अशांति होगी और कहीं भी वॉर होगा, तो इसका इम्पैक्ट दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि चीजों के रेट बढ़ते हैं, चाहे वो आपका तेल के रेट बढ़ने की बात हो, तेल की डिमांड ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अस्थिरता जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती है, क्योंकि भारत में एक बड़ी मात्रा में सिया समुदाय भी रहता है, और असद को हम देखें तो सीरिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक हमको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि एक रीजनल जो हमारी एक शक्ति है, उस शक्ति पर भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि भारत में प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो तमाम तरह उस तरह के परिवर्तन प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं जिस तरह का इम्पैक्ट अगर सऊदी में कुछ हो, यूएई में कुछ हो तो पड़े, तो उस तरह का इम्पैक्ट सीरिया से बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ेगा। चलिए।